Hey guys, welcome to the new video. So today in this video, I am gonna talk about CMAT 2024 permutation and combination part 2 वीडियो. सो गाइज इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे. अभी सबसे पहले हम लोग परमुटेशन की बात कर रहे हैं. परमुटेशन में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कराए थे, एकदम बेसिक्स क्वेश्चन. और हम लोग आज पार्ट 2 में इससे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस पे. ठीक है, तो वीडियो में बने रहना. जो भी लोग चैनल पर नए आए हो, प्लीज़ हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि जो आपको लेटेस्ट अपडेट्स है वो सब आपको मिलते रहे. और हम भी हमारी इंस्टाग्राम पे भी पेज है, इसको जरूर से फॉलो कर लेना, MBA शाला_. टेलीग्राम पे भी पेज है CMAT CET 24 MBA शाला. एंड व्हाट्सएप पे भी ग्रुप है CMAT 24 MBA शाला. ठीक है, और आपको जो भी क्वेरी हो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके कॉल या व्हाट्सएप कर सको 7004151161. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं गाइस. जैसा कि अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा होगा तो ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, लाइक रिपीटेशन वाले, परमुटेशन वाले, और ये सब एस्ट्रोनॉट, बाकी जितनी वॉवल्स है सब, टुगेदर नॉन टुगेदर, ये सब जो आया था क्वेश्चन, यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था. ठीक है, लाइक धोनी वाले क्वेश्चन तक. आज हम लोग यहाँ से करना है नॉट टुगेदर वाले. ठीक है, आज हम लोग क्या करना है, नॉट टुगेदर वाले क्वेश्चंस करने हैं. ठीक है, तो देखते हैं. फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ धोनी सच दैट डी एन एच नॉट टुगेदर. ठीक है, सच दैट डी एन एच नॉट टुगेदर आपसे बोला जा रहा है. तो सबसे पहले मैंने जो कम टुगेदर वाले आपको जो क्वेश्चन बताए थे, कम टुगेदर वाले जो क्वेश्चन बताया था, मैंने कैसे बताया, जब भी आपको धोनी को अरेंज करना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डी एच लिखना है. ठीक है, साथ में. अगर मैंने डी एच साथ में लिख दिया, क्योंकि आपको डी एच आपको अरेंज करना है. ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो डी एच अरेंज था, वहाँ पे कितने बचे आपके पास, 1 2 3. ठीक है, कौन कौन बचा है यहाँ पे, एक ओ और एक एन और एक आई. ठीक है, तो इसको मैं पूरा 1 यूनिट मान लूँगा और इसको मैं 3 यूनिट, क्योंकि 1 2 3 तीन अलग अलग है, और इसको मैंने एक डब्बे में बंद कर दिया, तो इसको मैंने पूरा एक मैंने माना था. ठीक है, अगर ये जो टोटल हो जाएगा, दिस इज़ टू बी कितना हो जाएगा, ये 4 फैक्टोरियल हो जाएगा. फिर मैंने बोला था यहाँ पे कि जो ये डी एच है खुद में भी तो अरेंज हो सकता है. बोलेगा डी मैं यहाँ पे आ सकता हूँ, एच बोलेगा मैं यहाँ पे आ सकता हूँ, या फिर डी इधर ही रहेगा, एच इधर ही रहेगा. तो कितने वे से अरेंज हो जाएगा, वो 2 फैक्टोरियल वे से हो जाएगा, मतलब जितना रहेगा अंदर उतने वे से अरेंज हो जाएगा. तो मैंने क्या बोला था, इसका जो आप लोग फैक्टोरियल जब हटाओगे तो 4 × 3 × आपका 2 आएगा. एंड 1 1 लिखो या ना लिखो, बात एक ही है. ठीक है, ×2 × 1 यहाँ पे कर लो, कितना आ जाएगा, 12 24 48. तो 48 जो राइट आंसर था उसका. अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है आपको कि डोंट कम टुगेदर रहेगा, तो आपका आंसर क्या होगा. अब देखो, डोंट कम टुगेदर वाले में आपको क्या करना है यहाँ पे, कि आपका ये टुगेदर था तो आपने 48 आ गया. डोंट कम टुगेदर में टोटल आपका अरेंजमेंट कितना है, टोटल ये वर्ड कितना है आपका 5 फैक्टोरियल में है, डी एच ओ एन आई, 5 है ना, 5 वर्ड. डोंट कम टुगेदर में आपको क्या करना पड़ेगा, और देखो गाइस, कम टुगेदर में कितना है था 48. तो ये 5 फैक्टोरियल आपका कितना आ जाएगा, 120. मैं लिख कर ही बता देता हूँ, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 लिखो या ना लिखो, दिस इज टू बी 120. 120 माइनस 48 करोगे आप, तो 120 माइनस 48 करोगे, दिस इज टू बी 72 इज योर राइट आंसर. 72 इज योर राइट आंसर. तो ये गाइस आप लोग के लिए MBA CT CMAT हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा. ठीक है, चलो गाइस आगे बढ़ते हैं अब हम लोग. ओके, अब देखो गाइस, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट यहाँ पे बोला जा रहा है, धोनी सच डैट वॉवल्स कम टुगेदर. अब देखो, वॉवल्स कम टुगेदर में आपको क्या करना है, वॉवल्स कम टुगेदर का भी सेम ही बात है आप लोग को. देखो, वॉवल्स कम टुगेदर में आपको क्या बोला है, इसमें से वॉवल्स कितने, एक मेरा ओ है. ठीक है, एक मेरा वॉवल्स ओ है. ठीक है, और एक आपका क्या है, आई है. ठीक है, बाकी इसको मैं एक डब्बे में बंद कर दिया क्योंकि कम टुगेदर लाना है. बाकी बचे कितने, 3. क्या क्या बचे, डी लिखो या ना लिखो, आपका सेम ही है, डी एन और एक एच, और डी एन एच बच गया. ठीक है, तो मैं ये कितना मानूंगा, 4 फैक्टोरियल. टोटल 4 यूनिट हो जाएंगे, इसका एक और इसका 3. अब देखो, बट ये अपने वेज कितने में से अरेंज हो सकता है, 2 फैक्टोरियल से. तो इसका कितना हो जाएगा, दिस टू बी 24 × 2. इसका भी क्या आ जाएगा, 48. इसका भी क्या आ जाएगा आंसर, 48. ओके, अब देखो आगे बढ़ते हैं. अब देखो, डोंट कम टुगेदर वाले क्वेश्चन आ गए. डोंट कम टुगेदर में आपको क्या करना है, आपका टुगेदर कितना है, 48 आया. डोंट कम टुगेदर में कितना आ जाएगा, इसको टोटल किससे, 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हो. 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 120 होता है. डोंट कम टुगेदर में 120 से आपका जो टुगेदर आया 48, उसको माइनस कर दो, कितना आया था आपका आंसर, 72. 72 इज योर राइट आंसर. सेम ही है आपका वॉवेल का, और डी एच का जो सेम आया था, डी एच और आपको टुगेदर नहीं लेना था, बाकी दोनों का आपका सेम आंसर है.
ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट डेली साइज डी एंड आई एक्सट्रीम इंट्स पे आपको रखना है यहाँ पे। ठीक है, डी और आई को आपको क्या रखना है, एक्सट्रीम इंट्स पे रखना है। अब देखो 5 है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 वर्ड है। डी और आई को मैंने एक्सट्रीम इंट्स पे रख दिया, या आई को इधर रखो या डी को इधर रखो, आपकी मर्जी है वो। ठीक है, आपका बीच में जो बच जाए वो ठीक है, बीच में जो भी है यहाँ पे। अब देखो डी और आई को आप यहाँ पे हिला नहीं सकते आप, क्योंकि ये एक फिक्स हो चुका है। ठीक है, ये क्योंकि ये जो है फिक्स हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास ये कितने बच गए, ई एल एच तो बच गए ना यहाँ पे ई एल एच तो डाल सकते हो। ठीक है, तो इसका कितना आपका आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 3, बट डी आई आई को, डी और आई तो खुद में भी अरेंज हो सकते हैं, कितने वे में, 2 फैक्टोरियल वे में। ठीक है, डी और आई 2 फैक्टोरियल वे में अरेंज हो सकते हैं, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, दिस इज टू बी, और दिस 6 आ जाएगा ये, और ये कितना आ जाएगा 2 2 2 इंटू 1, दिस इज टू बी 6 इंटू 2, दिस इज टू बी यहाँ पे नॉट इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू, दिस इज टू बी 12 इज योर राइट आंसर, आंसर सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, आई थिंक यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ देयर आर 8 चेयर्स 3 पीपल हैव टू टेक प्लेस, देन इन हाउ मेनी वेज कैन टेक देयर सीट। ऐसा क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। 8 चेयर है, 3 लोग हैं, कैसे बैठेंगे, आपको 8p, तीन लोगों को बैठाना, 8p3 बैठा लो। आप लोगों को मैंने p का फॉर्मूला बताया था, जब भी एन पी आर रहता है तो ऊपर फैक्टोरियल एन, नीचे आपका फैक्टोरियल एन माइनस आर हो जाता है, ऊपर एन एंड फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल का दोनों साइन होता है, ये भी और ये भी होता है। ठीक है, आप किसी कोई चीज़ भी लिख सकते हो। दिस इज टू बी 5 फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 इंटू 6। 5 लिखो या ना लिखो, क्योंकि आप देखो यहाँ पे 5 अब लिखोगे ना तो फैक्टोरियल 5 वो यहाँ भी रह गया, यहाँ भी फैक्टोरियल 5 हो गया, तो ये तो कट ही जाएगा, तो लिखो मत, ऑलरेडी कट गया। तो 8 7 जा 56, और 56 इंटू 6 करोगे तो 636, 336 आपका आंसर आ जाएगा। तो ओनली ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे डी ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन डी है यहाँ पे। ठीक है गाइस, आई थिंक ये वाला क्लियर है आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज 3 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन ए रो सच दैट नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। इन हाउ मेनी वेज बोल रहा है यहाँ पे, 5 लड़के हैं, 5 बॉयज़ है, 3 गर्ल्स है, सच डेट लाइक इन ए रो नो गर्ल्स आपको सेट टुगेदर आपको बैठानी है। ये गाइस अच्छा क्वेश्चन है, देखो। ओके, तो देखो यहाँ पे मेरे पास 5 बॉय है ना, देखो। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, B1 B2 B3 B4, बॉय मैं लिख रहा हूँ, बॉय 5। ठीक है, बॉय 5 है, आपको नो गर्ल्स सिट टुगेदर आपको लाना है। अब देखो इसके जो बीच बीच में स्पेस है, यहाँ पे ये स्पेस, ये वाला 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 स्पेस, यहाँ मैं गर्ल्स बैठा सकता हूँ, क्योंकि आपको टुगेदर नहीं रखना है। ठीक है, मतलब एक साथ गर्ल्स को नहीं रखना है। ठीक है, ठीक है, तो बॉयज़ का कितना आ जाएगा, बॉयज़ का 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, 5 वे से बैठ सकते हैं। अब गर्ल्स के लिए कितने पोजीशन, 1 2 3 4 5 6, गर्ल्स के लिए कितने पोजीशन है, 6, जिसमें से गर्ल्स कितने हैं यहाँ पे, जिसमें से गर्ल्स कितने हैं यहाँ पे, 3 है, यहाँ पे देख रहे हो ना 3 है, जिसमें से 6 पोजीशन है, गर्ल्स 6 पोजीशन में कहीं बैठ सकती है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, दिस इज टू बी 6p3, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत लोग कन्फ्यूज़न होता है, तो इसलिए मैंने बता दिया लिख के। तो ये 5 फैक्टोरियल इधर कर दो, 5 फैक्टोरियल इंटू आपको यहाँ पे क्या करना है, 5 फैक्टोरियल इंटू 6p3, बस आपका क्वेश्चन हो गया। ये आपका 120 आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, 6p3 कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 6 माइनस 3, दिस इज बी 3। तो आपको 120 इंटू फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, बस मल्टीप्लाई कर लो, सिर्फ 30 120, 12 का ये भी 120 हो जाएगा यहाँ पे। तो 112 का स्क्वायर कितना होता है, 144, इस पर 2 0 लगा दो, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। मैं फिर से रिपीट कर, मैंने 5 बॉय यहाँ पे लिया। ठीक है, 5 यहाँ पे बॉय लिया, ये 5 फैक्टोरियल वैसे अरेंज हो गया।
उसके बाद मैंने यहाँ पे 6 पोजीशन था, इसके बीच में तो गर्ल्स बैठ सकती है ना, इसके बीच में, यहाँ 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 यहाँ, इनके पास 6 ऑप्शन है। अब 6 में से गर्ल्स कितने बैठाने हैं, 3, तो मैंने 3 6 पी रख दिया। ऑप्शन कितने आ गए, 14400। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं गाइज। आगे बढ़ने से पहले ठीक है, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। हम लोग की सीमेट की कोर्स आने वाली है, 15 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, 15 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है कोर्स, जहाँ पे आपको 230+ लाइव क्लासेस मिल जाएंगी हर एक चीज़ के, क्वांट्स, वर्बल, रीजनिंग, डीआई, और आपको जीके के भी सेशंस आपको मिल जाते हैं वीकली में। और इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप की भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। और क्वांट्स, बीए, डीआईएल सबको आपको 4000+ आपको ई बुक्स यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद 200+ आपको रिकॉर्डिंग सेक्शन मिल जाएगी यहाँ पे, जो हम लोग के प्रीवियस बैचेस में हुई है। ठीक है, और भी बाकी सारे रिकॉर्डेड डेडिकेटेड पोर्टल आपको मिलेगा, टीचमिंट हम लोग का ऐप है, वहाँ पे जाकर देख सकते हो। और हम लोग की डेडिकेटेड क्लास रहेगी पास्ट ईयर पेपर डिस्कस, जब आपका एग्ज़ाम आने रहता है तो। फिर 5 लेंथ आपको फुल लेंथ मॉक और सेक्शनल मॉक प्रोवाइड की जाएगी सीमेट के एक्चुअल पेपर पे। 10 आपको टेलीग्राम सेशन मिल जाती है प्रैक्टिस सेशन के लिए, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस। और ये जो कोर्स वैलिडिटी रहेगी 5 में 2024 तक। इस कोर्स की जो प्राइस है वो 2499 है। और जो न्यू बैच स्टार्ट हो रही है 15 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। ऑलरेडी हम लोग की 1 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है, तो उस पर भी आप लोग इनरोल हो सकते हो। ठीक है गाइज, ओके। अब देखो यहाँ पे उसके बाद MBA CET की कोर्स है, इस पर भी जरूर से आप लोग इनरोल हो सकते हो। MBA CET वन ऑफ द मोस्ट फेमस बैच एंड सीमेट, तो इस पर भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ भी आपको सेम चीज़ें मिलती है, बस यहाँ पे आपको जीके इनोवेशन चीज़ हटा दो, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप, बाकी आपको सारे क्लास सेम मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो इसकी कोर्स की फीस है 2499 है। ये कोर्स की वैलिडिटी रहेगी आपको 1 अगस्त 2024 की रहेगी। जैसा कि आप सबको पता है मार्च में इसका एग्ज़ाम होने वाला है, मार्च 25 या 26 को आपको डेट आ चुकी है टेंटेटिव। तो अभी से आपको अगर आप लोग डेडिकेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं फॉर JBMS, तो दिस कोर्स इज़ बेस्ट फॉर यू। एंड गाइज अभी दिवाली की ऑफ़र भी चल रही है, तो ये कोर्स आपको सिर्फ 1999 में पड़ रहा है। ठीक है, तो दिवाली का कोर्स आप लोग जाकर दिवाली का ऑफ़र का फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये कोर्स परचेस करना होगा तो इस नंबर पे आप कॉल कर देना 7004151161। ठीक है, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँ तो MBA CET और सीमेट का कॉम्बो भी ले सकते हो, तो ये भी आपको 3999 में पड़ जाएगा। बट इसका ऑफर में आपको 3499 में दोनों कॉम्बो पड़ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लियर नंबर लिख देता हूँ, इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। बाकी कुछ सेम मिल जाएगा। इस कॉम्बो में आपको दोनों की यहाँ पे प्रीवियस आपको मॉक्स यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। ओके, और हम लोग क्लासेस के बारे में देख सकते हो, मेरे बारे में भी देख सकते हो। मेरे 2 ईयर प्लस एक्सपीरियंस हो चुके हैं MBA को पढ़ाते पढ़ाते। और यहाँ पे आप सारा कुछ है यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो इस ऐप को, लाइक एंड्रॉयड, iOS, हर एक चीज़ के आपको पोल मिल जाता है, हैंड फीचर, क्लासेस थ्रू लाइव रिकॉर्डिंग्स, स्ट्रक्चर कोर्स PDF मिल जाती है, स्पेशल डाउट क्लियर सेशन फॉर डाउट्स, से सारे आपको चीज़ मिल जाती है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये सब हमारे अचीवर्स हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, और MBA CET के भी है यहाँ पे, ये सब भी देख सकते हो आप लोग। और ये सब देखो व्हाट्सएप पे जो अभी चल रही है क्लासेस के, आपको देख सकते हो स्क्रीनशॉट्स ये लास्ट ईयर की। ओके, तो चलो गाइज, अब जिनको भी ज्वाइन करना होगा नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर देना। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज़ 3 गर्ल्स कैन बी अरेंज इन सच ए रो, ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर। अभी देखो नॉट टुगेदर वाले हम लोग को दिया था, ऑल गर्ल्स नॉट टुगेदर थी। अब यहाँ पे सिट टुगेदर है, यहाँ पे 3 गर्ल्स आपको सिट टुगेदर है, मतलब यहाँ पे 3 जो गर्ल है, मैंने अगर एक बक्से में बंद कर दिया, मतलब 3 गर्ल हिल नहीं सकती, मतलब एक साथ ही बैठेगी। आपके पास कितने बॉयज़ है, 5 बॉयज़ है। ठीक है, तो एक 5 बॉयज़ है यहाँ पे, टोटल कितना हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल, क्योंकि मैंने इसको एक यूनिट मान लिया पूरा। और ये जो 3 गर्ल्स है खुद में भी अरेंज हो सकती है, कितने वे में, 3 फैक्टोरियल वे में हो सकती है। तो 6 फैक्टोरियल कैसे लिखोगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। तो वैसे भी 6 फैक्टोरियल आप लोगों को पता होगा 720 होता है। ठीक है, और 3 फैक्टोरियल आपका 6 हो जाता है, तो 72 इंटू 6, दिस इज टू बी 4320 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ योर राइट आंसर गाइस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग के एग्ज़ाम में गाइस सर्कुलर अरेंजमेंट के बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सर्कुलर अरेंजमेंट के आप लोगों को बहुत क्वेश्चन आते हैं। सर्कुलर अरेंजमेंट आपसे पूछा जाता है कि अगर कि जितने आदमी हैं, अगर एक सर्कल में बैठा दिया जाए ना, ठीक है, अगर कितने भी आदमी हैं यहाँ पे,
अगर उनको मैं सर्कल में बैठा दूँ तो वो फिर मतलब कितने वे में वहाँ पे बैठ सकते हैं। तो जब भी आपका सर्कल में दिया रहता है ना तो n-1 सिर्फ आप कर देना, जितने लोग होंगे ना उससे एक कम माइनस कर देना और उसमें फैक्टोरियल कर देना। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं तो उसमें समझ में आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे 5 बॉयज़ फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट 5 बॉयज़ अराउंड ए सर्कुलर टेबल। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि कितने नंबर्स ऑफ अरेंजमेंट होंगे जिनमें अगर मैं 5 बॉय को अगर मैं सर्कुलर टेबल में अरेंज कर दूँ। तो आप ध्यान से देखना, अगर ये सर्कल है, मैं यहाँ एक बॉय 1 2 3 4 5 मैं यहाँ बैठा दिए, बॉय 1 बॉय 2 बॉय 3 बॉय 4 बॉय 5। ठीक है, अब देखो मेरे पास n कितने हैं, 5 बॉयज़ हैं। अब मैंने बोला था n-1 हो जाता है, तो 5-1 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 5-1 कितना हो जाएगा, दिस इज टू बी 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है आपका, 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 4 थे 12, 12 टू 24। तो हर चीज़ को याद कर लो कि 4 फैक्टोरियल कितना होता है गाइस, 5 कितना होता है, 6 कितना होता है, उसी तरह 7 कितना होता है। कम से कम इतना याद रखो गाइस, ठीक है, ताकि आप लोग को बार बार लिखना ना पड़े, मल्टीप्लाई ना करो। 4 का जैसे होता है आप लोग को 24 होता है, 5 का आपको 120 होता है, 6 का जैसा भी मैंने बताया 720 होता है। तो इस तरह हर एक का आप लोग कुछ कुछ याद कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसी तरह 5 बॉयज़ 3 गर्ल्स आपको निकालना है अराउंड अ सर्कुलर टेबल है, और जो 3 गर्ल्स अराउंड जो ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, ऑल गर्ल्स जो है वो सिट टुगेदर आप लोगों को बताया गया है। अब सपोज करो ये आपके पास सर्कल है यहाँ पे। ठीक है, ये सर्कल है आपके पास, बॉय 1 ये है, बॉय 2 बॉय 3 बॉय 4 बॉय 5। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ, दिस इज बॉय 1 बॉय 2 बॉय 3 बॉय 4 बॉय 5। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ ना, एक यहाँ पे लेता हूँ और मैं इस डब्बे में यहाँ पे सभी गर्ल्स को ना एक साथ बैठा देता हूँ, गर्ल 1 गर्ल 2 और गर्ल 3। ठीक है, गर्ल 1 गर्ल 2 और गर्ल 3 को मैंने बैठा दिया, मतलब वो वहाँ से अब हिल नहीं सकती हैं। ठीक है, अब देखो मेरे पास 5 बॉय हैं यहाँ पे, 5 बॉय हैं और 3 गर्ल है, 3 गर्ल को मैंने बक्से में बंद कर दिया। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 6 फैक्टोरियल में मेरे, इसका मैंने एक यूनिट मान लिया टोटल। ठीक है, 6 फैक्टोरियल हो जाएगा आपका n का वैल्यू, और ये जो गर्ल्स है खुद में 3 फैक्टोरियल में अरेंज हो जाएगी होंगी। बट ये जो मेरा n है वो आपका कितना है, 6 है, तो आपका n-1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल होता है ना, सर्कुलर में एक कम हो जाता है। तो आपको यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस इज टू बी 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120, और 3 कितना होता है आपका 6 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 700 इज योर आंसर, सॉरी 720 आ जाएगा, 6 to 12 होता है ना, 720 इज योर राइट आंसर बी। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट। यहाँ पे गाइज मैं आप लोगों को परमुटेशन कॉम्बिनेशन पूरा फुल चैप्टर कराने वाला हूँ यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग कोर्स में ज्वाइन होकर आप लोग पूरा यहाँ पे बेसिक से, अगर आप लोग की बेसिक बहुत वीक है तो आप लोग ज्वाइन होकर आप लोग अपनी कोर्स की डेडिकेटेड प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट 5 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स। यहाँ पे नो गर्ल्स सिट टुगेदर है यहाँ पे। ठीक है, अब एक भी गर्ल्स यहाँ पे सिट टुगेदर नहीं है, मतलब यहाँ पे अब जैसे कि देखो ये आपको बॉयज़ है यहाँ पे। ठीक है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। मैं आप लोगों को फिगर में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझो। यहाँ पे बॉय 1 हो गया, बॉय 2 हो गया, बॉय 3 हो गया, बॉय 4 हो गया, बॉय 5 हो गया। ठीक है, अब देखो आपको नो गर्ल सिट टुगेदर रखना है, मतलब यहाँ पे अगर मैं एक यहाँ पे पोजीशन रख दूँ, एक गर्ल को यहाँ रख दूँ, एक गर्ल को यहाँ, एक गर्ल को यहाँ, एक गर्ल को यहाँ, ऐसा क्वेश्चन आपको पिछले में भी आया था जहाँ पे लीनियर वाला था। तो यहाँ पे आपके पास स्पेस कितने गर्ल्स को बैठा, 1 2 3 4 5 है यहाँ पे। ठीक है, 5 पोजीशन जहाँ पे आप गर्ल्स को मतलब यहाँ पे सेट करा सकते हो। ठीक है, बट बॉयज़ के पास यहाँ पे कितने, 5 बॉयज़ थे जहाँ पे एन आपके कितना था 5, तो एक कम हो गया, दिस इज टू बी 5 4 फैक्टोरियल n-1 हो जाता है। गर्ल्स को बैठाने के लिए 1 2 3 4 5 5 स्पेस है, तो आपको कितने गर्ल्स हैं यहाँ पे, 3 गर्ल्स हैं, तो 5 भी 3 हो जाएगा। ठीक है, 5 भी 3 हो जाएगा, तो आपका अरेंजमेंट क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल इंटू 5p3। मैं इसको एक सेकेंड इरेज कर रहा हूँ थोड़ा फिगर। ठीक है, 5p3 बस अब सॉल्व कर लो गाइस, ये कितना आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल कितना होता है आपका
12 24 होता है, ठीक है। कितना होता है 24, 5, 5p देखो, फैक्टोरियल 5, दिस इज टू बी 2, 5 इंटू 4 इंटू 3, 2 कट जाएगा, 24 20, और ये आ जाएगा 60, तो 24 इंटू 60, दिस इज टू बी 6 4 जा 20, आई थिंक 1440 इसका आ रहा है, एक ही लास्ट में 4 है यहाँ पे, ठीक है। तो 1440, क्लियर है गाइस, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो गाइस, एक नया कॉन्सेप्ट है, इफ़ वी हैव टू अरेंज एन लेटर्स सच दैट ए बी सी आर द नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ सम लेटर्स देन इट्स नंबर ऑफ अरेंजमेंट। जब भी गाइस यहाँ पे रिपीटेशन वाले आते हैं ना, तो जो भी आपको रिपीट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूँ लंदन, LON, लंदन, ठीक है। तो लंदन में आप देखो ओ 2 बार रिपीट है, एन 2 बार रिपीट है, तो जितने रिपीट होते हैं ना, तो उतने फैक्टोरियल क्या होते हैं, वो नीचे चले जाते हैं। जैसे कि आपका 6 वर्ड का फैक्टोरियल है ये, और जो 2 ओ आपका 2 बार रिपीट है और एन 2 बार रिपीट है, तो ये जो 2 है खुद में भी अरेंज हो जाते हैं, तो इसलिए वो जो नीचे है, वो जो जितने रिपीटेड वर्ड हो जाते हैं वो फैक्टोरियल बन के वो नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बस आप ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ मैं लिखा हुआ हूँ, ठीक है, वही मैं समझाने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये वर्ड है एक्टिवा लिखा हुआ, अब देखो एक्टिवा को आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे एक्टिवा को कैसे लिख सकते हो, एक्टिवा देखो ACTIVA, तो एक्टिवा में आप टोटल कितने वर्ड है आपके पास, एन कितने हैं यहाँ पे, 6 है, टोटल 6 यहाँ पे लेटर है यहाँ पे, जिसमें से ए 2 बार रिपीट है ना, ए 2 बार रिपीट है, ठीक है। तो आपका कितना अरेंजमेंट हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 6 आपका कितना हो जाएगा, 6 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा आप लोग का, दिस इज टू बी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है। तो 6 5 30, 34, 120 इंटू 2 3 आपका आ जाएगा, दिस इज टू बी आपका 360 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ठीक है, ठीक है गाइस। उसके बाद उसी तरह मैथमेटिक्स में देख लो, मैथमेटिक्स में ये फैक्टोरियल में समटाइम्स आपको फैक्टोरियल में ही आंसर देते हैं, नंबर्स में फुल नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये वाला देखो गाइस, ये कैसे करना है, मैथमेटिक्स है यहाँ पे। तो मैथमेटिक्स में देखो कितने वर्ड रिपीट है, ए 2 बार रिपीट है यहाँ पे, ए 2 टाइम्स रिपीट है, और देखो यहाँ पे आपका एम भी यहाँ पे 2 बार रिपीट है, ठीक है। और कुछ रिपीट है यहाँ पे, ए 2 बार रिपीट है आपका, एम 2 बार रिपीट है, टी 2 बार रिपीट है आपका, ठीक है। बाकी तो हो गया आप लोग का। टोटल यहाँ पे कितने वर्ड्स के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एन आपका 11 है, ठीक है। तो 11 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो जिसमें कौन सा आंसर होगा गाइस आप लोगों का, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए, आपको एक ही दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। बट सर्कुलर रहता तो आपका एक कम हो जाता, वहाँ पे 11 से आपका 10 हो जाता, ठीक है, क्लियर है। बट यहाँ पे सर्कुलर है नहीं, ओके गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। उसी तरह आपका एकोमोडेशन है, एकोमोडेशन में आप कितने हैं, आप देखो यहाँ पे सी, आई थिंक मुझे यहाँ पे साफ दिख रहा है, सी आपको 2 बार है, ए आपका 2 बार है, और कुछ है क्या, ओ आई थिंक रिपीट है, ओ 1 2 3 रिपीट है वो, अच्छा ठीक है। एम भी आपका यहाँ पे, अच्छा यहाँ तो बहुत सारे रिपीट है, एम 2 बार है, और कुछ रिपीट है क्या, टी ये सब नहीं, टी नहीं है आई थिंक यहाँ पे रिपीट, और बाकी यहाँ पे हो चुका है, ठीक है, बाकी यहाँ पे हो चुका है 2 2 3 थ्रू, ठीक है। टोटल यहाँ पे आपके कितने हैं यहाँ पे अरेंजमेंट, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और दिया हुआ है, ऑल वॉवल्स रिमेन टुगेदर आपको लाना है, ऑल वॉवल्स रिमेन टुगेदर आपको अब वॉवल्स देखो कौन कौन है, ए है, ओ है, और आपको कौन है यहाँ पे, एक और ए तो रह गया ना, 2 ए था ना, और एक आई है, और 3 ओ है यहाँ पे, चलो ठीक है। ये टुगेदर है, समझ लो मैं इसको बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक है, सपोज करो मैं इसको बॉक्स में बंद कर दिया। टोटल आपके एकोमोडेशन कितने लीटर के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 है, टोटल ये 13 है, जिसमें से 13 तो 6 इसमें चले गए वॉवेल्स में, तो बचे कितने आपके पास, 7 यूनिट।
तो बचे कितने आपके पास 7 यूनिट, तो मैं 7 यूनिट को इधर रख दूंगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे ये आपको, टोटल कितने यूनिट बन जाएंगे 8 फैक्टोरियल। ये इसको मैं 1 मान रहा हूँ उसको यूनिट जो वोवेल्स वाले हैं, ठीक है 8। अब ये खुद में भी तो अरेंज हो सकते हैं 6 फैक्टोरियल में, कोई ए उधर चला जाएगा वो उधर चला जाएगा। और रिपीट वाले यहाँ पे लिख दो नीचे में कितने हैं 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ऑप्शन कुछ दिख रहे हैं 8 इंटू 6 से, ऑप्शन एक ही है यहाँ पे बी, ऑप्शन बी इज़ योर राइट आंसर। ठीक है गाइज, ठीक है, सबको समझ में आया यहाँ तक, सबको क्लियर है? ओके, अब आगे बढ़ें। चलो अब देखो गाइज एक नया क्वेश्चन आया है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट है ऑफ वर्ड डेली है सच दैट वोवेल्स कम एट इवन प्लेस। अच्छा क्वेश्चन है, देखो अब देखो डेली यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ 1 2 3 4 5। आप इधर से भी 1 2 3 4 सेम ही आएगा, बात सेम है। तो वोवेल्स को आपको इवन प्लेस पे लाना है। तो वोवेल्स कौन है यहाँ पे, ई है और आई है, ए आई यू होता है ना, इसमें से ई और आई आपको वोवेल्स है। मतलब बोल रहा है यहाँ पे कि आपको जो वोवेल है ना वो आपको इवन प्लेस पे ही लाना है। वोवेल जो है आपको क्या करना है, इवन प्लेस पे ही लाना है। मतलब इवन प्लेस यहाँ पे कौन कौन है, यहाँ पे 1 2 है और 1 4 है, ठीक है, 1 2 है और 1 4 है, ठीक है, ठीक है। देखो अब मैं अगर एक काम करूँ, जो ई और आई है आपको, ई और आई है आपके लिए कितने प्लेसेस हैं यहाँ पे अभी, यहाँ पे अभी आपके लिए कितने प्लेसेस हैं यहाँ पे, ठीक है, आपको यहाँ पे 2 प्लेसेस, 2 इवन प्लेसेस हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप कितने वे में रह सकते हो, 2 प्लेस हैं यहाँ पे, 1 और 2। वोवेल्स कितने हैं 2, 2p2 हो गया। बचे कितने आपके पास पोजीशन, 1 2 3 1 3 5। तो कितने आपके 3 फैक्टोरियल वेज से इसको उसको जो बच गए उसको अरेंज कर सकते हो, ठीक है, ठीक है गाइस, ओके। अब देखो 2p2 दिस इज 2, 3 फैक्टोरियल आपका 6 हो जाएगा, दिस इज टू बी 12। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो गाइस उसी तरह डेली है, यहाँ पे ऑड प्लेसेस पे लाना है डेली को, ठीक है, वॉवल्स को ऑड प्लेसेस पे ले आओ, 3 4 5, ठीक है। ऑड प्लेसेस क्या क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, एक ये 5 हो गया, 2 3 हो गया और एक हो गया। तो अब देखो यहाँ पे आपके पास कितने वॉवल्स हैं, आपके पास ई और आई है, कितने प्लेस है आपके पास, 3 है यहाँ पे, ठीक है, 3 है यहाँ पे, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे जो वॉवल्स है वो कितने हैं यहाँ पे, ठीक है, ये कितने हैं आपके पास, 3 प्लेस, 1 2 3 ऑड प्लेसेस, 3 में से आपको 2 सेलेक्ट करने हैं। और बचा कितना, 1 और 2, बचा कितना है यहाँ पे, 1 और 2। अब देखो बहुत लोग यहाँ पे गलती करेंगे, बहुत लोग यहाँ पे गलती करेंगे। अब कितने प्लेसेस बचे हैं, सीधा आप बोलोगे एक 4 प्लेस बचा और एक 2 प्लेस बचा, ठीक है। बट गाइस ये बात ध्यान रखना कि देखो मेरे पास यहाँ पे 3 प्लेसेस थे ऑर्डर के लिए, मेरे पास ध्यान से सुनना, मेरे पास अभी कितने प्लेस हैं, एक ये, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूँ, मेरे पास एक ये वाला है, एक ये है और एक ये है, 3 प्लेस है। बट कितने आए यहाँ पे, 2 ही आए, आए कितने, 2। एक प्लेस तो खाली रह गया ना, यहाँ पे 2 ही जाएंगे ना, ई और आई यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, एक प्लेस तो खाली रह गया, एक खाली रह गया तो एक उधर चला जाएगा। तो कितने फैक्टोरियल हो जाएंगे यहाँ पे, 3 फैक्टोरियल हो जाएंगे, ठीक है। तो एक तो मेरा 2 तो भर गया, एक जगह तो मेरा वैकेंट रह गया ना, तो 3 फैक्टोरियल यहाँ पे हो जाएगा। 3p2 दिस इज 3 फैक्टोरियल इंटू 3, दिस इज टू बी 6, दिस इज टू बी 6, तो 6 इंटू 6 36, ठीक है गाइस, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, थोड़ा सा ये अच्छा ट्रिकी था इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है गाइस, क्लियर है ये वाला, ओके। चलो ये लास्ट क्वेश्चन एक कर लेते हैं आज के लिए, ये वाला देखो, इन हाउ मेनी वेज 3 लेटर्स कैन बी पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्स। अब देखो यहाँ पे 3 लेटर है जो आपको 4 बॉक्सेस में डालना है, 3 लेटर है, ये देखो 1 2 3 लेटर है, मैं बॉक्स बना देता हूँ, ये पहला बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है, बॉक्स ही समझना है गाइस, ठीक है, घर मत समझ लेना, थोड़ा राइटिंग मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, बस देख लेना, समझ जाओ बॉक्स है ये आपका 3 लेटर बॉक्स, ठीक है। अब देखो ये मैंने यहाँ पे आपको नहीं दिया हुआ है
ये चीज़ आपको यहाँ पे नहीं बोला है कि एक लेटर है और वो एक ही बॉक्स में जा सकता है। ठीक है, एक लेटर जो है वो एक ही बॉक्स में जा सकता है। यहाँ पे जो आपके पास 4 बॉक्सेस हैं, 4 लेटर बॉक्स हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे जो पहला लेटर बॉक्स है वो इसमें भी जा सकता है, वो इसमें भी जा सकता है, वो इसमें भी जा सकता है, वो इसमें भी जा सकता है। तो आप लोग बोलो कितने वेज है? 4 जा सकते हैं ना। कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं ना बोला है कि इसी में क्यों जाना है, इसी में जाना है, ऐसा तो नहीं बोला है। किसी में भी जा सकता है पहला लेटर। फिर दूसरा लेटर बोलेगा मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं इसमें भी जा सकता हूँ, 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 तो ये भी चारों में जा सकता है। तो 4 पॉसिबल यहाँ पे हो सकते हैं। तीसरा बोलेगा ठीक है मैं पहला में भी जाऊँगा, दूसरे में भी जा सकता हूँ, तीसरा में भी जा सकता हूँ, चौथे में भी जा सकता हूँ। सही बात है, जा सकते हो बिल्कुल। तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64। 64 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ योर राइट आंसर। तो ये गाइस अच्छा क्वेश्चन है, एक ट्रिकी क्वेश्चन है कि बहुत लोग इसमें गलती कर देते हैं कि पहला लेटर पहले ही में डाल देते हैं। बट आपके पास 4 लेटर बॉक्स है, तो 4 लेटर बॉक्स में पहला लेटर, दूसरा लेटर, तीसरा लेटर सभी में जा सकता है। इसलिए आपके पास जो पॉसिबल वेज आ जाएंगे वो 4 × 4 × 4 आप तो 64 आपको आंसर आ जाएगा। ओके गाइज, तो आज के लिए इतना रखते हैं। फिर हम लोग परमुटेशन पे और कॉम्बिनेशन में और भी सारे चैप्टर्स अभी करने वाले हैं। ठीक है, और चैप्टर्स हम लोग ख़त्म करेंगे पार्ट वाइज, ताकि आप लोग को ही मज़ा आते रहे और आप लोग बोर भी ना हो, और वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस और आप लोग को समझ में आते रहे। और गाइज अगर आप लोग कोर्स ज्वाइन करना होगा प्लीज़ हम लोग के व्हाट्सएप या फिर कॉल कर लेना। वहाँ पे आपको जितनी भी जानकारी है वहाँ पे बता दिया जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से अपने के नंबर डाल दूँ 7004151161। ठीक है गाइज, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।